नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। जनपद हापुड़ में शुक्रवार को प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। उन्होंने एसएसवी पीजी कॉलेज में आयोजित सेवा पखवाड़ा प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद अतुल गर्ग, धर्मेंद्र तोमर, विजय पाल आरती और हरेंद्र तेवतिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने देश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगनशीलता, कर्मठता और अथक परिश्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसका गौरव बढ़ा है। दुनिया के कई देश भारत के विकास की ओर देख रहे हैं। मंत्री ने 2047 तक उत्तर प्रदेश और देश को विकसित बनाने के लिए जन भागीदारी को आवश्यक बताया। इससे पूर्व उन्होंने ब्रिजघाट गंगा तट पर भाजपा विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई बनाए रखने और नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प भी दिलाया। हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक ये प्रदर्शनी का उद्घाटन और प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ साथ कल से ये सभी लोग देखने आ रहे हैं। बाल्यकाल से लेकर चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री का सफ़र क्या है उनका और उनके जीवनों का संघर्ष क्या है। वास्तव में देश का प्रधानमंत्री रहने के बाद इस देश के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिगत, परिवारवाद के लिए नहीं, इस देश की जनता जनार्दन के लिए, इस राष्ट्र के लिए तप, तपस्या और समर्पण की भावना से सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, एक परिवार का जैसे जनसेवक होता है, परिवार का मुखिया होता है, उस प्रकार के जनता जनार्दन की सेवा करना। यानी पंक्ति का अंतिम व्यक्ति जो दिव्यांग है, बोल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी संपूर्ण योजना यानी 6 लाख की कान की मशीन से लेकर चश्मा से लेकर चलने के लिए भी, और ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो उनको खिलाने का काम करती हैं और चलाने का काम करती हैं, पढ़ने के लिए काम करती हैं। रामायण महाभारत जो पढ़ सकते हैं हाथ से उंगलियां से चला करके, वो अक्षरों को टच करके जो बोल सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए भी संपूर्ण योजना उनके चरणों में समर्पित है। ऐसे देश का प्रधानमंत्री पहला जो भूख से सोच न सके, कोई भूख से मरे भी नहीं। इसी तरह सीमा भी सुरक्षित हमारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे कनेक्टिविटी, रोडों का कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल, एयरपोर्ट, यानी मेट्रो से लेकर सभी क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं। आज विश्व के स्तर पर भी आदरणीय मोदी जी का सपना है कि शांति समृद्धि के साथ लोग आगे बढ़े और सब एकजुट होकर अपने अपने स्तर पर अपना अपना विकास करना। आतंकवाद हो, ना गुंडागर्दी हो, ना भ्रष्टाचार हो। आज उनका जन्मदिन के अवसर पर मैं हापुड़ की तरफ से भी ये सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आप कल्पना करिए, जो स्वच्छता अभियान उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद 80 घाट काशी में चलाया और आज उत्तर प्रदेश स्वच्छ दिख रहा है। घर तक नल का कनेक्शन हो, चाहे गरीब को भरपेट भोजन हो, कोरोना वैश्विक महामारी में 100 देशों में इंजेक्शन का सप्लाई हो, चाहे देश को बचाने का काम हो, एक एक कदम उनका इस राष्ट्र के हित में है, गरीब के हित में है, गरीब के कल्याण के लिए है। प्रधानमंत्री आवास एक छोटी योजना नहीं है। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देना, शौचालय और 5 लाख आयुष्मान का कार्ड इलाज के लिए, और ये सब काम करना मैं ही कहूँगा कि देश का दुआ है उनके साथ। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहते हुए न एक दिन का छुट्टी है, न एक दिन की बीमारी है। इसी तरह ईश्वर उनके साथ, उनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हापुड़ के जनता जनार्दन और सभी उत्तर प्रदेश के लोगों का भी दुआ उनके साथ हो। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं। जन्मदिन के अवसर पर हम सबका भी उम्र उन्हीं के साथ लगे, इसी तरह देश की सेवा करते रहें।